Okay, so welcome to the MSBT 6 weeks industrial training, and the training technology is Python. And welcome to the Connects of Infotech. So the Connects of Infotech is responsible for providing the MSBT 6 weeks training for you on this Python technology. We are collaborated with MSBT. Okay, so in this MSBT training, industrial training, we are going to learn the 6 weeks about the Python technology, and at the end of this training, we see the some project. Okay, source code, how we can create a small project by learning this Python technology. And actually, you have the Python in your sixth with same fifth same, right? Next same. Okay, after that I am going to provide you the MSBT certificate, that is hard copy, means internship certificate. And after that, also the one another certificate I am providing you, course certificate, that is course completion certificate. So that means you will get the two hard copy certificate. Okay, two certificates will get. Okay, in this training. Also you have to maintain the diary. Okay, 6 weeks diary. So this completely training लैंग्वेज विल बी द हिंदी. ओके, हम सिर्फ ये कम्प्लीटली ट्रेनिंग हिंदी में करेंगे. सो द लैंग्वेज इज कम्प्लीटली हिंदी. ओके, हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, तो इस 6 वीक्स के ट्रेनिंग में आपको हर वीक में क्या किया ये आपको मेंटर को बताना पड़ता है. ओके, सो दैट इज नोन एज वीकली डायरी रिपोर्ट. Okay, just I am going to show you first all this documentation which is mandatory for this MSBT training, because you have the 150 marks on this MSBT training. Okay, और MSBT ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है आज से 22 जुलाई तक. Okay, so this is what weekly diary. Once you completed this training, or weekly you have to give the maintain this diary. Okay, weekly diary you have to submit to the college after the completion of this training. Name of industry, from to name of supervisor, everything. Okay, name, enrollment number you have to mention. And you can see here from week 1 to week 2. Okay, so एक week में क्या किया आपने. पहला वीक स्टार्ट होता है जून से 7th of June, मतलब आज से. और इस वीक में आपने क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है वहाँ पे डे बाय डे लिखना पड़ेगा. तो ये जब चीज़ें जो है राइटिंग के, डॉक्यूमेंटेशन के, ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है. और कॉलेज को जो भी इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे, सॉरी इंटरव्यू मीन्स वाइवा, जो आपके नेक्स्ट सेम में रहता है, फिफ्थ सेम में, तो उसको उनको बोलना है कि हमारी जो ट्रेनिंग हुई है वो ऑफलाइन ही हुई है. ठीक है, ऑफलाइन ही हुई है ऐसे ही बताना है उनको. ठीक है, वो पूछेंगे नहीं वैसे, लेकिन जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यू कैन टेल देम इस ऑनलाइन ऑफलाइन ही हुई है. ओके, सो वीक 2 में एक्टिविटीज, सो ये 6 वीक्स की एक्टिविटीज रहती है. ओके, वीक 3, वीक 4, वीक 5 एंड वीक 6. और एवरी वीक में वहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट और सिग्नेचर ऑफ इंडस्ट्री सुपरवाइजर, जैसे हमारी साइन और स्टैम्प यहाँ पे रहेगा. ठीक है, तो ये हम एट ए टाइम दे देंगे. जैसे हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसी टाइम पे हम आपको साइन और स्टैम्प दे देंगे. ओके, तो ये आपको प्रिंट आउट करना है, ये मैं प्रोवाइड करूँगा बाद में. प्रिंट आउट करने के बाद आपके पास रखना है, और इसमें लिखना क्या है वो भी मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा फिर ग्रुप में. तो ये एट द एंड डॉक्यूमेंटेशन है. और इसके बाद ये मेंटेन होने के बाद यहाँ पे आपको
मेरी साइन इंडस्ट्री की साइन एज वेल एज साइन स्टैम्प रहेगा. ओके, एंड आफ्टर दैट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स वेर कवरिंग हियर. उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है, सैम्पल सर्टिफिकेट, वह आपको शो करता हूँ यहाँ पे. ओके, सो दिस सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड हार्ड कॉपी. ठीक है, ये आपको हार्ड कॉपी मिलेंगे सर्टिफिकेट की. और ये हो गया कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट. और ये सर्टिफिकेट जो है ये कॉलेज को सबमिट नहीं करना है. कॉलेज को जो सबमिट करना है वो ये है इंटर्नशिप का. ओके, ये एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको और दूसरा सर्टिफिकेट ये मिलेगा जो हमारे कंपनी लेटर हेड पे रहेगा. ओके, दिस इज व्हाट student of this one undergo the 6 week industrial training program. Okay, undergoes the MSBT 6 weeks industrial training program. ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. ये आपको इसके जेरोक्स कॉपी आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा. तो आपको 75 मार्क्स इसमें कवर होते हैं. मतलब 75 टोटल हाउ मच 150 मार्क्स. ओके, दैट इज मैंडेटरी फॉर योर एकेडमिक करिकुलम, एकेडमिक पार्ट. ठीक है, अभी किसी को डाउट है इसमें? No, sir. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर. Okay, let us see here the teaching scheme for your MSBT. तो यहाँ पे देखिए कि ITR, so industrial training. Okay, ITR, this subject code, and you can see here hash means external end semester exam external है. और प्रैक्टिकल एक्सटर्नल. ओके, 75. तो हाउ मच टोटल इज 150 मार्क्स. ठीक है, तो 75 मार्क एक्सटर्नल, 75 मार्क इंटरनल. एक्सटर्नल मतलब अब आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहिए और जो वाइवा लेने के लिए आएंगे वो उनके हाथ में 75 मार्क्स रहेंगे और इंडस्ट्री पर्सन ही रहेगा वाइवा लेने के लिए. सो जैसे हम यहाँ से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम ही आएंगे वहाँ पे. ठीक है, वाइवा लेने के लिए. और कॉलेज में इंटरनल 75 मार्क्स. तो कितने हो गए 150 मार्क्स. तो ये 150 मार्क्स आपके फाइनल ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलने के लिए, क्योंकि इसमें परसेंटेज आपके इंक्रीज हो जाएंगे. और इसके साथ ही प्रोजेक्ट भी रहता है, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. सो हम फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सही. सो इंडस्ट्री ट्रेनिंग में जो प्रोजेक्ट होगा वो माइनर मिनी प्रोजेक्ट रहेगा. और ये जो आपका फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट हो मेगा प्रोजेक्ट रहता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड मार्क्स एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशंस. ओके, ये हम सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे और ये मैंडेटरी है आपको कॉलेज में देने के लिए. ओके, जैसे आप फाइनल ईयर में अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो फाइनल ईयर में. ओके, फाइनल ईयर के एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है बिकॉज वी नीड दिस सर्टिफिकेट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट. ओके, लाइक दिस वे, राइट. So I think your doubts is clear about this training session. Okay, what kind of the certificates are providing or वीकली डायरी रिपोर्ट बनानी है, वही वीकली डायरी है. ओके, ये हमको प्रोवाइड करने हैं, ये बनाने हैं. ठीक है, सो अप टू हियर क्लियर, यहाँ तक क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good, very good. So now in this training, first of all I am giving my introduction here. Okay, so I am Guran Mankar and currently working as trainer, and I am having that 13 year of experience in this IT field as a development, as a tester also. Okay, I'm asked to give you certified. And to know about our organization, so let us go to over here the website Connect of Infotech. Okay, so this is our organization website.
and we provide web development to the client, mobile application development, also the final year project or engineering, MTech, Polytechnic students. Also we provide trainings, that is corporate training we provide for industry and students for the job seeker. Okay, so these are the students and many more students are placed from our side. इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट हमारे से प्लेस हो चुके हैं इंडस्ट्री में. ओके, सो हम इंडस्ट्री इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास जो क्लाइंट है यूएस के भी क्लाइंट्स है हमारे पास. ओके, सो उनके लिए हम टेक्निकल सॉल्यूशन, वेब डेवलपमेंट, सो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हम प्रोवाइड करते हैं. फाइनल ईयर के भी प्रोजेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं. पॉलिटेक्निक जैसे अभी आपको फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट रहेगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे मिनिमम कॉस्ट में. ठीक है, और ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और एमएसबीटी ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज द शॉर्ट इंट्रो ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी कंप्लीटेड हियर from 2016 we established, right? The 5+ year having the experience. Okay, everything about this organization connects up Infotech, and currently I'm working as a trainer here. Okay, just this is what short intro of our organization, and we tie up with the MSBT and we provide MSBT training since आई स्कीम. जैसे जब से आई स्कीम आए हैं एमएसबीटी में, जैसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग आई है तब से हम प्रोवाइड कर रहे हैं. और जो भी हमारे कुछ ट्यूटोरियल्स है यहाँ पे हम परचेस कर सकते हैं आप, तो ये भी है, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं. तो 5000 टू 500 से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक परचेस किया है और हमारा बिजनेस सक्सेसफुल रनिंग है. ओके, एंड यू कैन सी दिस रिव्यू ऑल्सो. So we have the Google 5-star reviews. So you can check here 510 5-star reviews. Okay, among these 62 Google reviews. No one is here to giving a minimum reviews because we are providing the actual quality product in minimum cost. Okay, so now let us move towards our training session. ठीक है, तो हम ट्रेनिंग सेशन की तरफ आते हैं. तो ट्रेनिंग सेशन में हम पाइथन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट के साथ हम पढ़ेंगे, एट द एंड में हम प्रोजेक्ट भी करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स, और एमएसबीटी सर्टिफिकेट मिलेगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा. ओके, दैट इज थिंग. एंड व्हाट आर द कंटेंट्स वी आर गोइंग टू कवर. सो पाइथन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम देखते हैं अभी. सो लेट अस सी हियर द कंटेंट. See, so this is core plus and advanced Python training, and this is huge training for what? Job seekers. Okay, but you are in the polytechnic, तो पॉलिटेक्निक के लिए हम इतना कंटेंट्स नहीं लेंगे जितना 22 जुलाई तक जितना हमारा सिलेबस या कंटेंट होगा उतना हम कवर करेंगे. ओके, हम ऐसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कवर हो. ओके, बिकॉज दिस इज़ अ फुल स्टैक पाइथन, मतलब कोर प्लस एडवांस, ये कंप्लीट कोर्स है. ये जो कंटेंट है कंप्लीट है. इसको पढ़ने के लिए मिनिमम 3 to 4 months का ड्यूरेशन जाता है. देखो यहाँ पे 22 चैप्टर है. ओके, सो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है और ये आफ्टर इंजीनियरिंग, आफ्टर ग्रेजुएशन, इनके लिए कोर्स है. लेकिन हम इसमें से जितना ज़्यादा कंटेंट ले सकते हैं 22 जुलाई तक, ओके, दैट इज़ एज पर द ड्यूरेशन, तो हम उतना वहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर, डोंट वरी. ठीक है. ओके, सो नाउ लेट अस वी स्टार्ट आवर द सेशन. ओके, सो तो हम पढ़ने वाले हैं पाइथन. सो व्हाट इज पाइथन? तो आपको पाइथन के बारे में क्या पता है? यस, एनीवन? पाइथन के बारे में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके, ये तो पता होगा आपको. यस, Yes, sir.
Okay, so you can simply say, I Yes, know. sir. Yeah, so Python is a programming language, right? Okay, and uh, you know, if you don't have the computer or laptop in in your home, अगर आपके पास कुछ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो भी हम मोबाइल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो मोबाइल पे पाइथन के प्रोग्राम कैसे लिखना, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं डेली आपको पढ़ाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल ही रहेगा हमारा सेशन। ओके, जस्ट पहला डे हम थोड़ा थ्योरेटिकल के बारे में नॉलेज लेंगे और हम साइमल्टेनियसली प्रैक्टिकली देखेंगे, तो लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा। तो आपको कुछ डाउट्स आएंगे, सर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है और कॉलेज में जा नहीं सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सो वी हैव सिंपली हियर मोबाइल्स, अगर तो आप जैसे कनेक्टेड हो, आप मोबाइल से कनेक्टेड हो अभी। ओके, सो आप मोबाइल से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मोबाइल से प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, जैसे हम कुछ प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ कोड लिखेंगे पाइथन का, राइट। ठीक है, सो तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं मोबाइल से, दैट्स इट। सो द व्हाट इज पाइथन। ओके, सो वी नो दिस इज व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये हमको पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। सो इट्स अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो जनरल पर्पस मीनिंग व्हाट इज मीन बाय जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस का मीनिंग मतलब क्या होता है। Yes, anyone? सो पाइथन के पहले आपको जो प्रोग्रामिंग के नॉलेज है लैंग्वेजेस का, वो कौन से है। C++ और जावा। ओके, C++ एंड जावा। ओके, सो सी कौन से टाइप की प्रोग्राम लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस में क्या करते हैं हम और जावा में क्या करते हैं, उसका यूजेस क्या है पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। सी ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, ग्रेट। व्हाट इज योर नेम। जयश्री यादव। Jayashree. Okay, good, good. So C is a procedural oriented programming language. So that means we don't have the classes and object there. Okay, we don't, that is don't follows the inheritance concept. Means there is a no security in the C. But that's why the Bijarnes Torstov invented the C++ to adding the inheritance concept, OOPS concept. Okay, object oriented, that consists of inheritance, everything, classes, object, priority, security. So we have there public, private, protected. We can provide a more security and inheritance there. Okay, so C++ object oriented, but it's not used to create a web application. सी और सी प्लस प्लस हम ड्राइवर बनाने के लिए यूज़ करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कंपाइलर डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, लेकिन सी से हम या सी प्लस प्लस से हम वेब डिजाइनिंग नहीं कर सकते, वेब एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। तो सी प्लस प्लस का यूज़ सबसे ज़्यादा मशीन इंटरैक्शन में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, इसमें सी और सी प्लस प्लस का कोड यूज़ होता है हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा। ओके, कैड कैम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सो दैट्स व्हाट सी इज आल्सो द जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल मींस, इट्स अ हाई लेवल जो मींस, वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। नहीं नहीं, वो हाई लेवल मींस दैट इज अ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ओके, लो लेवल मींस मशीन अंडरस्टैंडिंग, राइट। हाई लेवल मींस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, राइट। Low level means machine understanding. So object oriented. So Java is also the object oriented and Python is also the object oriented. ओके, सो जावा टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं वेब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, स्टैंड अलोन सिस्टम, और वेब एप्लीकेशन भी बनाते हैं जावा से।
So वैसे Python is multi-purpose. Okay, that's why it's known as general purpose. Python is used for the so many technologies. So it is used for the web application, it is used for the desktop application, it is used for the machine applications, machine में भी हम use कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे. ठीक है. So Python is also the object oriented programming language because it follows the OOPS concept, object oriented programming concept. Okay, that is what inheritance, polymorphism, data encapsulation. Okay, and encapsulation and abstraction, these are the concept, OOPS concept. Okay, that is follows the OOPS concept. Where any language those follows the OOPS concept, that is known as object oriented programming language. तो सी प्लस प्लस भी UPS के कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, इसलिए वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. जावा भी UPS के कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. और पाइथन आल्सो द having the classes and object inheritance means object oriented. Okay, we can create the classes and everything. And next one is what interpreted programming language. So C and C++ interpreted है क्या? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, इंटरप्रेटर, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में डिफरेंस पता है क्या आपको? सी का कोड रन करने के लिए क्या चाहिए? और सी प्लस प्लस का कोड रन करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? कोड कैसे रन करते हैं? अगर हमको जावा का कोड रन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? यस, प्रैक्टिस की क्या आपने? सर जावा का प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं. कमांड प्रॉम्प्ट इज जस्ट प्लेटफॉर्म. ओके, लेकिन if there is a no Java installation in your system, then how we can run the Java program? कमांड प्रॉम्प्ट तो एक हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा ही एक टूल है, वहाँ से हम वे से हम उसको कंपाइल कर सकते हैं. ओके, बट अगर आपके पास जावा ही नहीं है सॉफ्टवेयर तो कमांड प्रॉम्प्ट से रन नहीं होगा प्रोग्राम. ठीक है. सर नोटपैड से होगा. किससे? नोटपैड. Notepad. Okay, Notepad is just the editor where we can write the any code, C, C++, Java, कोई भी कोड हम वहाँ पे सिर्फ लिखते हैं. ठीक है, लिखते हैं. कोई भी प्रोग्राम रन करना है हमको तो उसका सॉफ्टवेयर हमको चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको C या C++ का कोड रन करना है तो हमारे पास C, C++ का कंपाइलर चाहिए. ठीक है, तो C, C++ का कंपाइलर कैसा? डेव सी है ना, डेव सी वगैरह या टर्बो सी, सी प्लस प्लस. ओके, ये सॉफ्टवेयर चाहिए. अगर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है आपके कंप्यूटर में तो सी के प्रोग्राम रन या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम रन नहीं होंगे. ओके, देन फॉर एग्जांपल जावा का कोड हमको रन करना है तो जावा की फाइल हम कैसे सेव करते हैं? डॉट जावा से. और वो आप कहाँ पे भी लिखिए, नोट पैड में. ओके, सो यू कैन राइट द प्रोग्राम इन नोट पैड. एंड हाउ वी आर गोइंग टू कंपाइल द जावा? सो इसके पहले हमको जावा जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, ये इंस्टॉल चाहिए तो ही हम उसको रन कर सकते हैं. तो जावा के कोड हम कैसे रन कर सकते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर सकते हैं, आईडीई से रन कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसे इक्लिप्स, नेटबीन, इससे भी हम रन कर सकते हैं. ओके, बट व्हाट इज मैंडेटरी? जेडीके, जावा, दैट इज नॉट कंपाइलर, राइट? सो we know the C, C++ and Java, and these are the compiled and interpreted programming language. ओके, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जावा क्या है? कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जावा में कोड लिखते हैं. ठीक है, कोड लिखने के बाद नोटपैड ओपन करके कोड लिखते हैं और वो जो फाइल होती है वो रहती है डॉट जावा फाइल. ओके, उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं. हाँ, नाउ टेल मी द कमांड. सबसे पहले कौन से कमांड लिखते हैं हम? कैसे रन करते हैं जावा के फाइल?
फर्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद, यस, हाउ टू रन द जावा फाइल, जावा कोड। सो ए डॉट जावा में हमने जावा का कोड लिखा है नोटपैड में, वो सेव किया है। फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे हम। ओके, तो कौन सी कमांड लिखते हैं सबसे पहले? दो कमांड लिखना पड़ता है हमको। पहली कमांड में क्या करेंगे? यस, एनीवन, कौन सी कमांड लिखेंगे? जावा हुआ है ना आपका? यस, जावा हुआ है ना? सर हम आपको ये कंपाइल करेंगे। हाँ, तो कंपाइल के लिए कमांड कमांड कौन सी है? जावा सी है सर। Okay, very good. So Java C means Java compiler. Okay, Java C stand for compiler. So सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? जावा में कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है। सो जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, ए डॉट जावा, दिस इज वन फर्स्ट कमांड, राइट। एंड इफ देर इज एन एरर, सो दिस इज व्हाट कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन मतलब क्या होता है? एरर फाइंडिंग। हाँ, सो इट्स फाइंड द एरर एंड इफ देर इज नो एरर देन इट विल कन्वर्ट टू द बाइट कोड, ठीक है। सो कंपाइल कैसे करता है? लाइन बाय लाइन, टॉप से लेके बॉटम तक। ओके, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, कंपाइल, एग्जीक्यूट, कंपाइल द ईच एंड एवरी ईच लाइन, लाइन बाय लाइन। ओके, एक एक लाइन, लाइन के बाद वो करती है। जैसे हम 1 से स्टार्ट किया तो डायरेक्ट 9 में नहीं जाएगा वो, ओके, या 3 में नहीं जाएगा। ओके, वो 1 के बाद दूसरा, दूसरा के तीसरा। अब मान लो कि इसमें एरर है, लाइन नंबर 5 में एरर है, तो यहाँ पे आपको एरर शो करेगा, द एरर इज द लाइन नंबर 5, करेक्ट। अगर लाइन नंबर 30 में एरर है तो वो भी आपको यहाँ पे लाइन नंबर 30 में एरर बताएगा, राइट। दिस इज द कंपाइलेशन प्रोसेस, ओके। एंड वंस देर इज अ नो एरर, अगर उसमें प्रोग्राम में एरर नहीं है तो क्या हो जाता है? बाइट कोड क्रिएट होता है। ओके, डॉट, कौन सी फाइल क्रिएट होती है? डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है, पता ही है आपको। इफ देर इज अ नो एरर सो देन इट विल क्रिएट अ डॉट क्लास फाइल, करेक्ट है? यस, सही है क्या? अगर इसमें एरर नहीं है तो कौन सी फाइल क्रिएट होती है? डॉट क्लास फाइल, सही है। हाँ। ओके, सो डॉट क्लास फाइल में क्या रहता है? What contains in the dot class file? आउटपुट। There is no output. Okay, that contains the byte code. क्या रहता है उसमें? बाइट कोड। अच्छा। ये वर्ड सुना क्या आपने? बाइट कोड, बाइट कोड। ओके, वो हम ह्यूमन कैंट अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, दैट इज मशीन लेवल, है ना, नॉट हाई लेवल, ठीक है। प्रोग्राम जब हम लिखते हो हाई लेवल में रहता है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और उसको कन्वर्ट करते हैं लो लेवल में। तो दिस इज व्हाट कंपाइलर finds the error and come to convert to the low level, that is byte code. Okay, once the byte code is completed then we write the second stage, second command. Which one? second stage, second command कौन सी लिखते हैं हम? to see the output कौन सी command लिखते हैं? yes, what is the second command? Simply we write here the java, that is what interpreter. Okay, this is compiler and this is interpreter. Java, here you can write the class name, ठीक है, java space class name, then it will give the output. Okay, so that means java is compiled and interpreted programming language, ठीक है। compiler means that convert the high level to low level and line by line, and interpreter means that converts to native operating system, understanding in the native operating system, human understanding. ओके, इंटरप्रेट करते हैं, कन्वर्ट करता है, ठीक है।
जैसे ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वैसे आपको आउटपुट व्यू करता है, इंटरप्रेटर विल गिव्स द आउटपुट. Okay, that's why the Java is a compiler and interpreter, but Python is only interpreter programming language. ठीक है, Python कौन से है? ओनली इंटरप्रिटेड. यहाँ पे कंपाइलेशन नहीं होता है लाइन बाय लाइन. ठीक है, लाइन बाय लाइन कंपाइल नहीं होता है. जावा में कैसा, या सी प्लस प्लस में लाइन नंबर 10 में अगर एरर है तो कंपाइल होने के पहले एरर बता देगा. कंपाइल करेंगे तो वहाँ पे एरर बताएगा, आउटपुट नहीं देगा. लेकिन जावा में अगर लाइन नंबर 40 में अगर एरर है तो लाइन नंबर 39 तक वो आउटपुट देगा, उसके बाद लाइन नंबर 40 में वो एरर बताएगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेट अस सी वन प्रोग्राम फर्स्ट. ओके, वी नॉट स्टार्टेड 8, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया बेसिक, हम जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ओके, सो जैसे मैं एक आपको जावा का प्रोग्राम बता रहा हूँ यहाँ पे. ओके, दिस इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एंड आई एम गिविंग द नेम हियर. ठीक है, डेमो क्लास नेम. इसको मैं सेव करता हूँ. JTK एंड दिस इज बीन, यहाँ पे डेमो नाम से सेव करता हूँ मैं. डेमो डॉट जावा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो काम करता हूँ मैं यहाँ पे सैम्पल नाम से सेव करता हूँ मैं. ओके, सैम्पल. ओके, हियर क्लास नेम आल्सो आई एम गोइंग टू रीनेम हियर सैम्पल. ठीक है, एंड नाउ ओपन कमांड रन एंड एग्जीक्यूट दिस कोड. ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा हमको? हेलो वर्ल्ड. ठीक है, okay, let us go to the command prompt cmd. ओके, हमारा पाथ सेट है क्या, देखता हूँ मैं. जावा सी फाइल नेम डॉट जावा. ओके, सैम्पल डॉट जावा. This is what compilation process, and it gives the error because we are not in the right path. So let us go to the right path. जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव है वहीं पे ही हमको प्रोग्राम को रन करना रहता है. ठीक है, so go to the here cd. Okay, now how to compile the java code? java c file name dot java. तो ये क्या करता है अभी, ये कन्वर्ट करता है जो हाई लेवल मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है. ओके, दैट इज लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, लाइन बाय लाइन. ओके, सो देयर इज अ वन समथिंग एरर. फाइल पार्सिंग. ओके, यस. Okay, so now you can check here, there is a no error, so that means here sample dot class फाइल क्रिएट हो गई है. ओके, ये है कंपाइलेशन. तो अभी हम देखते हैं कि बिन में सैम्पल डॉट जावा फाइल हुई कि सैम्पल डॉट जावा जो है ये है हमारा कोड. ओके, ये हम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट हाई लेवल यू कैन से. हाँ, और यहाँ पे देखिए कि सैम्पल डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गई है. आप, ठीक है, सैम्पल डॉट क्लास. तो ये क्लास फाइल जो है वो वी कांट अंडरस्टैंड. ओके, तो देखो ये हम उसको ओपन करके देखते हैं, तो ये क्लास फाइल है, बाइट कोड रहता है इसमें. ठीक है, ये देखिए ये बाइट कोड है, सो वी कांट अंडरस्टैंड दिस वन. ठीक है, ये मशीन लर्निंग, मशीन अंडरस्टैंडिंग वगैरह है. ओके, दिस इज लो लेवल and this is high level, the file is understanding as a high level. Okay, so this is what compilation process of the java. The file is get compiled. Now I want to see the output, then we are to write here java space sample, so we'll get here the output. Okay, you can check here the hello world.
Okay, once again you can compile and you can see the output. Okay, hello world. So this is compiled and this is interpreted. Okay, it's compiled and interpreted. Okay, so Java is a compiled and interpreted. Means you must have to C, C++, Java जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इनको सबसे पहले कंपाइल्ड होती है, उसके बाद इंटरप्रेट होती है, मतलब उसके बाद आउटपुट देते हैं। तो कंपाइल होता है मतलब वो लाइन बाय लाइन सारे के सारे लाइन बाय लाइन वो एरर चेक करते हैं। ओके, अगर वो 9th लाइन में एरर है तो भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एरर करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सिंगल और इसके पहले मैं एक ये लेता हूँ। ठीक है, डबल कोड। ओके, नाउ इसको मैं दोबारा कंपाइल कर देता हूँ क्योंकि हमने चेंजेस किए कोड में, कंपाइल कर लिया। ओके, एंड वन सेकेंड कंपाइल। तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ओके ओके, ये देखिए एरर, यहाँ पे एरर दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे डबल कोड चाहिए, हमने सिंगल कोड लिखा है, यहाँ पे डबल कोड है। ओके, सो कंपाइल हुआ क्या हमारा प्रोग्राम? कंपाइल हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, इट शोज द एरर। यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, देखो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, एरर है, एरर है, ऐसे बता रहा है वो। ठीक है, लाइन नंबर 6 में एरर है ऐसे बता रहा है आपको। एंड यू कैन चेक हियर लाइन नंबर 6 एरर। ओके, यू कैन चेक दिस इज द लाइन नंबर 6, बराबर है, लाइन नंबर 6 में एरर है क्या नहीं? अब इसके बाद लाइन नंबर 6 में एरर है, उसके बाद में और इधर बिना एरर वाला लिखता हूँ। ओके, अब इस लाइन नंबर 7 में एरर नहीं है तो भी वो क्या दिखाएगा देखो, लाइन नंबर, यू कैन चेक हियर वन सेकेंड कंपाइल एंड कैन चेक। ओके, तो एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 6 में। ओके, लाइन नंबर 6 में एरर दिखा रहा है। ओके, बट लाइन नंबर 7 में एरर है क्या? नहीं, लेकिन ये आउटपुट दे रहा है कि हमको नहीं। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट ए इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो जावा जो है वो कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब सेम चीज़ हम करते हैं पाइथन के साथ। ओके, पाइथन के साथ हम करते हैं तो हम एक कोड लिखते हैं पाइथन में। ठीक है, सो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, ओके, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट c। ओके, सो यू विल गेट द आउटपुट। ओके, लेट अस सेव दिस कोड डॉट py। पाइथन में हम कोड कैसे सेव करते हैं? डॉट py से। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ या फिर हमारा जो फोल्डर है इसमें मैं रखता हूँ इसको, कोड को। जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, एक एक वर्ड का मीनिंग और डिटेल में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। each word having the some meaning। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डेमो नाम का लेते हैं फाइल। ओके, सो डेमो डॉट पी वाई। ओके, ये हो गई पाइथन की फाइल। नाउ इसी पाइथन की फाइल को हमको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, रन करके देखना है। तो अब देखिए कि सबसे पहले हम ओपन करते हैं हमारा लोकेशन जहाँ पे कोड अवेलेबल है। सो वेरियस वेज हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं पाइथन की फाइल, वो हम लाइटर देखेंगे। जस्ट आज हम सिर्फ डेमो देख रहे हैं। ओके, ठीक है, ये हमारा लोकेशन है, इसमें हमारी फाइल है, फाइल का नाम है डेमो। ओके, डेमो डॉट पी वाई। सो इस कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, लोकेशन में। ओके, एंड नाउ यू कैन टाइप हियर python demo.py। ओके, एंड यू विल गेट आउटपुट हियर इज 30। ठीक है, आउटपुट क्या आना चाहिए? 30 आया। यस, और यू कैन से हियर result is equal to 30। okay, and compile, save and execute once again। so here we have only compile interpreted, so result is equal to 30। so everything is done in the single statement। okay, we have not compiled and we are not executed। okay, directly we run
and definitely we get automatically compiled and interpreted. Okay, already compiled and interpreted, so it's not a compiled, we can say directly interpreted. Okay, we'll get the output line by line. Okay, now let us see there is a error in the next statement, so then what will be happen. ओके, अब यहाँ पे समथिंग मैं कुछ एरर करता हूँ, ये देखिए मैंने कुछ एरर किया यहाँ पे। ओके, मैंने क्या किया है, सिंगल कोड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें लाइन नंबर 6 में एरर है। ठीक है, सो अब देखिए क्या होता है। नाउ अंडरस्टैंड, सी। ठीक है, लाइन नंबर 6, तो लाइन नंबर 6 में यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ओके, सो एंड ऑफ द लिटरल, ओके, व्हाइल स्कैनिंग, सो नाउ सम टाइम and see here the literals error. So simply, okay, one comma I'm writing, again executing invalid syntax. Okay, so it's showing this error, or you can see the variable which is not available, that is d. Okay, now can say here आपको रिजल्ट तो मिल गया। ओके, और ये लाइन नंबर डी में सॉरी, द नेमिंग एरर बता रहा है डी, डी इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो लाइन नंबर 6 में एरर दिखा रहा है। ओके, बट आपको रिजल्ट मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि पाइथन ने क्या किया, इसका रिजल्ट, ये लाइन करेक्ट है इसलिए उसका रिजल्ट दे दिया, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं दिया। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखते हो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा ए एंड ए इज करेक्ट, बट दिस विल नॉट एग्जीक्यूट। ओके, बिकॉज जहाँ पे एरर आ गया वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। आप देखिए कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमको आउटपुट मिल गया 30, और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो हमको यहाँ पे एरर आ गया। तो बिकॉज डी इज नॉट अवेलेबल, डी हमने डिफाइन नहीं किया। उसके बाद हमने लिखा ए इज इक्वल टू समथिंग, ओके, ए, सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये एग्जीक्यूट होता है क्या, देखिए। ओके, सबसे पहले रिजल्ट आ गया 30। ठीक है, ये देखो रिजल्ट आ गया 30, एंड देन ये आ गया एरर डी के लिए, ओके, 6 नंबर के लिए, और उसके बाद आगे गया ही नहीं वो। सो दैट्स वाई द पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड मतलब क्या होता है कि एक लाइन रीड करता है आउटपुट देता है, दूसरी लाइन रीड करता है आउटपुट देता है, तीसरी लाइन रीड करता है आउटपुट देता है। ये लाइन रीड कर दिया आउटपुट दे दिया, ये लाइन रीड कर दिया, एरर आ गया, स्टॉप हो गया, तो यहाँ पे इधर कंपाइल नहीं हुआ। ओके, सो दैट्स वाई इट्स पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर ये सेम चीज अगर सी सी प्लस प्लस में रहती थी तो पूरा का प्रोग्राम वो रीड करता था और बोलता था कि लाइन नंबर 6 में एरर है। मतलब 7 भी लाइन रीड करता था वो, और बोलता था कि 6 लाइन में एरर है। दिस इज द कंपाइलेशन। और पाइथन कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, इट्स इंटरप्रेटेड है। तो एक लाइन रीड करता आउटपुट देता है, दूसरी लाइन रीड करता आउटपुट देता है, और जहाँ पे एरर आती है वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, आगे का वो रीड नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस इन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, सो पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, सो एनी डाउट हियर, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? No, sir. क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो कंपाइलर फाइंडिंग द एरर्स, बट वो क्या करता है कि ए टू जेड, टॉप टू बॉटम सभी लाइंस रीड कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक्सपेक्टेड जो लाइन रीड किया उसको आउटपुट देता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन, और जहाँ पे एरर आता है वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, ये पाइथन के साथ करता है, तो इसीलिए वो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावा इज अ कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड। तो सबसे जावा में क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले कंपाइल के लिए सेपरेट स्टेप करनी पड़ती है, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। उसके बाद इंटरप्रेट करने के लिए जावा स्पेस क्लास नेम लिखना पड़ता है, तो आपको आउटपुट दिखता है, क्योंकि वो जो कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। ओके, सो दिस इज आवर डिटेल थिंग। एंड नाउ अब देखते हैं कि पाइथन किसने डेवलप किया, ओके, और उसके यूजेस क्या है। सो देखो, पाइथन इज डेवलप बाय गाइडो वैन रोसम। ओके, गाइडो वैन रोसम, तो आप रोसम सिंपली बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट है, प्रोग्रामर, ओके, शी इज द क्रिएटर ऑफ पाइथन। ओके,
So CWI Netherlands in the year of 1991. Okay, Feb 1991. So what is CWI? Centrum Wiskunde and Informatica. This is the one center. Okay, and Guido van Rossum, he is a creator of this programming language, that is Python. Okay, so Python software we can freely download from this website python.org. If you have the computer और लैपटॉप तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन का सॉफ्टवेयर। अगर पाइथन के प्रोग्राम रन करने तो हमको पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप जावा के प्रोग्राम रन करते हो तो जेडीके इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अगर आपको सी++ के प्रोग्राम रन करने तो सी++ का सॉफ्टवेयर ज़रूरी है, जैसे डेव सी++ यूज़ करो या फिर टर्बो सी यूज़ करो। ओके, जैसे हमको पाइथन के प्रोग्राम रन करने तो पाइथन का इंस्टॉलेशन करना ज़रूरी है। तो सिंपल फाइल है, छोटी सी फाइल है। अगर आप मोबाइल से वर्क करना चाहते हो तो ये इंस्टॉल करके आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होता है, तो उसके लिए मोबाइल पे प्रोग्राम कैसे रन करेंगे हम बाद में देखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा वो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है तो ओके। तो लेकिन जिसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है और यहाँ से वो पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है और ये फ्रीली है, फ्री वी कैन डाउनलोड। एंड पाइथन हैविंग द 2 वर्जन्स। तो ये है 2.x, मतलब x स्टैंड फॉर 1 2 3 4। ये आउटडेटेड वर्जन है, अभी इंडस्ट्री यूज़ नहीं करती है। तो पाइथन 3.x, सो दैट इज़ व्हाट इंडस्ट्री बेस्ड वर्जन है। एंड आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी ये यूज़ करते हैं बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ बूम। पाइथन की अभी मशीन लर्निंग में बहुत सारा बूम चल रही है। ओके, सो जनरल पर्पज है, मल्टीपर्पज है पाइथन। सो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और करंट वर्जन जो है अभी पाइथन का है 3.11 और 3.7 और 3.8 ये जो है हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में बिकॉज दीज आर द स्टेबल वर्जन। एंड पाइथन डज नॉट सपोर्ट अ बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। ठीक है, ये बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी सपोर्ट नहीं करता है। जैसे अगर नया वर्जन आता है और नए फीचर्स आते हैं, अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है 3.8 नाम के वर्जन में बना है सपोज, और अगर नया वर्जन आता है 3.12, ठीक है, तो उसके बाद आप 3.12 में बनाते हो। अब 3.12 में बनने वाला सॉफ्टवेयर 3 उसके लोअर वर्जन में यूज़ नहीं करेगा, 3.7 में वो यूज़ नहीं होगा, 3.5 में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, जो हायर वर्जन में बना है सॉफ्टवेयर तो बैकवर्ड में यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी सपोर्ट नहीं करता है पाइथन। ठीक है, अभी लेटेस्ट वर्जन 3.11 चल रहा है सपोज, और 3.11 में अगर आपने पाइथन का कोड करके एप्लीकेशन बनाए तो और क्लाइंट के सिस्टम में 3.5 है तो इनके सिस्टम में हमारा सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। ठीक है, एक तो 3.11 चाहिए या फिर उसका ऊपर वाला वर्जन चाहिए। ठीक है, अबव वर्जन चाहिए। ठीक है, सो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जावा करता है। ठीक है, so Python software maintained by non-commercial organization that is called the Python Software Foundation PSF। तो Python Software Foundation जो है वो Python को मेंटेन करते हैं। Now let us go to the website, Python official website। Okay, let's go to here, just do the Google and can write here this python.org। Okay, so this is what Python official website for this Python। वेलकम टू द python.org। दिस इज व्हाट ऑफिशियल वेबसाइट, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, लेट अस क्लिक ऑन दिस ऑफिशियल वेबसाइट। ये आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हो। ओके, एंड हियर दिस वेबसाइट यू कैन चेक अबाउट okay application python is a programming language that lets you work quickly, integrate system, everything। okay, and getting started। okay, so python for the beginners, installing, learning, looking for something specific, FAQs। okay, so everything is provided here। okay, how to do this one, right? And here is the Python browser। this is official website, everything is available। okay, once कोई भी जो एक आधी नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, तो उसके साथ तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये PDF है, ये डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें ह्यूज डिटेल्स है। मतलब ये क्या है, बहुत डिटेल है, तो इतना आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज डेवलपर यूज दिस वन। ओके, ये बहुत ब्राउज़र है पाइथन का। ओके, सो दिस इज़ व्हाट PSF
Python software foundation that maintain this one. Okay, you can check here who is maintaining this Python software foundation. Okay, you can check here Python software PSF, Python software foundation. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रही है, and check here PSF. Okay, Python software foundation, right? And let us see the latest version. Okay, this is what 3.11 is the latest version. Okay, for Windows, for Mac you can download. ठीक है, तो ऑल रिलीज वर्जन यहाँ पे है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। और छोटा सा सॉफ्टवेयर है 24 MB का। ठीक है, ओनली 24 MB। तो आप लेटेस्ट वर्जन भी ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कोई भी बाकी के वर्जन देख ले तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो इन्हीं वर्जन। ठीक है, ओल्ड वर्जन्स अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। सो जैसे ये डाउनलोडिंग, चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ डाउनलोडिंग। ठीक है, ये हमारा छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, जो आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ के लिए यहाँ पे, लिनक्स के लिए, यूनिक्स के लिए मैक ओएस। ठीक है, तो ये सारे रिलीज वर्जन है। सो हर महीने में या कुछ महीने में कुछ नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं। और ये डाउनलोड होने के बाद, डाउनलोड उसमें जाइए तो आपको ये ऐसा आइकॉन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। दिस इज इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइथन। डबल क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कुछ बोलेंगे यहाँ पे इंस्टॉल नाउ, सो क्लिक ऑन द इंस्टॉल नाउ एंड यहाँ पे एस करना है और करना। ऑलरेडी मेरे पास पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है, इसलिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन, और सिंपल इंस्टॉलेशन है। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना और फिनिश करना। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद just you can type here the Python. Okay, and the Python compiler will get start here. Okay, you can take here, you can write the Python code, print, suppose I'm writing my name Gunwan. Okay, so the Gunwan is printed. So this is what Python. Okay, so मेरा जो सेटअप है 3.8 का सेटअप है यहाँ पे Python का। ठीक है, हम स्टेबल वर्जन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हम Python कमांड प्रॉम्प्ट है, Python का कमांड प्रॉम्प्ट। और अगर आपको कोड लिखना है Python का तो हम नोटपैड में यूज़ कर सकते हैं, एनी नोटपैड एडिटर हम यूज़ कर सकते हैं सब पाइथन का कोड लिखने के लिए। ठीक है, तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से। ठीक है, उसके बाद हम वहाँ पे कोड लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, फिर बाद में हम वहाँ पे। अब यही सेम चीज़ हम मोबाइल के साथ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया इंस्टॉलेशन, एंड दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट एंड डॉक्यूमेंटेशन आल्सो देयर। ठीक है, ये है डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। तो इतने सारे बहुत बिगिनर गाइड्स। ठीक है, ये अगर ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बिगिनर गाइड डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड हियर, एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द पाइथन। ठीक है, अब मोबाइल में अगर आपको वर्क करना है तो ऑनलाइन कंपाइलर आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सिंपली कोई आपका वेब ओपन करो, ब्राउज़र मोबाइल से कोई भी ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर आप टाइप कर लीजिए। ओके, सो मेनी वेबसाइट्स यू आर गोइंग टू सी पाइथन कंपाइलर। ओके, सो ये देखो, तो मोबाइल में ये साइट्स ओपन हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम कोड लिखते हैं ये डाटा, और यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट दिखता है। ठीक है, तो जैसे हम दूसरा कोड लिख रहे हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, ओके, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, एंड प्रिंट c। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 30। ओके, ये वाला प्रिंट हो गया। ओके, तो आप मोबाइल पे ये वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये ऑनलाइन कंपाइलर है। कोई भी वेबसाइट पे जाइए, कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर पे आप उस पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन पाइथन सब कुछ का इंटरप्रेटर अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, सो हियर यू कैन राइट द कोड एंड यू कैन क्लिक ऑन द रन, इट विल शो द आउटपुट। ओके, सो अप टू हियर एनी डाउट? यस, समझ में आ रहा है आपको?
यस, सो दिस नोट्स, डेली नोट्स, प्रोग्राम, ये सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डेली सेशन में। ठीक है, ये हम आज इतना पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिए हैं कि पाइथन जनरल पर्पस और हाई लेवल भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और इंटरप्रेटेड है। ओके, सो डायरेक्टली हम इंटरप्रेट करते हैं, कंपाइल सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंपाइल और इंटरप्रेट हो जाती है। ओके, और इसके वर्जन्स है 3.x, सो अभी करंट वर्जन है 3.11, ये करंट वर्जन चल रहा है। और पाइथन जो है गाइडो वैन रोसम इन्होंने डेवलप की है, ही इज़ द फाउंडर, और दैट इज़ मेंटेन बाय द पीएसएफ। ओके, और हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर पाइथन ये भी हमने देखा, और मोबाइल पे हमको डायरेक्टली कैसे वर्क करना है, ऑनलाइन इंटरप्रेटर आप यूज़ करना है। ठीक है, मोबाइल में ऑनलाइन इंटरप्रेटर पाइथन पे, वहाँ पे डायरेक्टली कोड लिखो और वहाँ पे क्लिक करो, आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसके बाद हम जो डेली प्रोग्राम लिखेंगे वो नोट्स मैं आपको मेल करते जाऊँगा डेली, जो गूगल ड्राइव पे अवेलेबल रहेंगे सारे नोट्स, डेली के नोट्स। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो हमारा जो सेशन चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग सेशन है, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आज हमारा एक सेशन हो रहा है, तो आज ही आपको ये वीडियो आपके यूट्यूब पे मिल जाएगा। और ठीक है, जो आपको प्राइवेट एक्सेस रहेगा ये, तो आप जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, आपने जो मुझे ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है, वही ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है यूट्यूब पे, और उसके बाद ही आपको वो वीडियो व्यू होगा। अगर आप बिना ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे यूट्यूब पे, तो ये वीडियो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको वीडियो मिलेगा 1 ईयर वैलिडिटी के लिए, जो डेली के हमारे सेशन चलने वाले हैं, जितने भी हमारे सेशन होंगे ये आपको मिलेंगे। ठीक है, ये फैसिलिटी मिलेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे लाइव सेशन।